हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग जी सीरीज का 16 पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शी जिंग वू गैंग को पकड़कर सिटी ऑफ डेड में ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात अंकल जियो से होती है। बाई और उसके दोस्त छुपकर शेंग राज्य में रह रहे थे, लेकिन नीजा उन्हें वहां ढूंढ लेता है। बाई और राशि उसे देखकर डर जाते हैं और नीजा कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि माइन से भागकर तुम बच जाओगे। वो कहता है कि मैं लीजिंग का बेटा नीजा हूँ और मेरी तेज आंखों से कोई नहीं बच सकता। आशी बाई को वहाँ से भागने को बोलता है और कहता है कि इसे तो मैं अकेला ही देख लूंगा, लेकिन बाई उसे अकेला छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। उन्हें डरता देखकर नीजा उन्हें रिलैक्स करने को कहता है और बताता है कि वो तो यहाँ सिर्फ कुछ बात करने आया है। फिर वो उनसे वू गैंग के बारे में पूछता है और बाई बताती है कि वो तो खुद भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। नीजा को लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि माइन से निकले वू गैंग को 6 महीने हो चुके हैं। तब बाई बताती है कि उसने हमें यहाँ मिलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। आशी कहता है कि अगर तुम चाहो तो खुद अंदर आकर चेक कर सकते हो, और ये सुनकर नीजा अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि ये सीन माइन का है, जहाँ लीजिंग के गाइडेंस में जीको की एनर्जी की ट्रेनिंग ले रहा है। लीजिंग उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश होता है और जीको कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है और अपने माइंड विजन से अब मैं की एनर्जी को देख सकता हूँ। लीजिंग को लगता है कि इससे वो जल्दी ही की एनर्जी में मास्टर बन जाएगा और जीको भी उसे कभी डिसअपॉइंट ना करने का वादा करता है। तभी लीजिंग की नजर नीजा पर पड़ती है, जो अपने अलग ही ख्यालों में खोया हुआ है, और वो उससे इस डिस्ट्रैक्शन का कारण पूछता है। नीजा बताता है कि 3 महीने हो चुके हैं और वू गैंग की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। जीको उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी ही मैं उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और ये सुनकर नीजा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने टाइगर के साथ खुद वू गैंग को ढूंढने की सोचता है और जानता है कि इसके लिए उसे वू गैंग के दोस्तों तक पहुँचना होगा। उसने बहुत से लोगों से बात की और 3 महीने भटकने के बाद वो फाइनली शेंग राज्य में आ पहुंचा। बाई और आशी को लगता है कि ये बच्चा तो बहुत जिद्दी है, और तब नीजा बताता है कि वू गैंग ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था और मैं किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ कर रहूंगा। बाई वू गैंग के बिहाफ पर उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें बदले की भावना को दिल से निकाल देना चाहिए। नीजा उन्हें एक बार फिर समझाता है कि वो यहाँ बदला लेने नहीं बल्कि वू गैंग का शुक्रिया अदा करने आया है, क्योंकि जो सबक वू गैंग ने उसे सिखाया है उससे उसकी लाइफ और बेहतर हो गई है। और ये सुनकर बाई और राशि हैरान रह जाते हैं। आगे वो उन्हें बताता है कि देवता वू गैंग को पकड़ना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो वू गैंग को ढूंढ कर ही रहेगा। आशी बाई से कुछ दिन छुप कर रहने को कहता है, लेकिन बाई को लगता है कि नीजा उनके बारे में किसी को नहीं बताएगा और उन्हें तो बस ये सोचकर खुश होना चाहिए कि वू गैंग माइन से भाग निकला है। पता चलता है कि जियांग भी काफी टाइम से वू गैंग को ढूंढने गया हुआ है और उसकी भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। इधर वो ज़ॉम्बीज़ वू गैंग को लेकर एक अरीना में आते हैं, जहाँ उसके जैसे ही और भी कई कैदी मौजूद हैं। वो समझ जाता है कि ये सब शी जिंग के गेम के लिए लाए गए हैं और आज ही वो सैक्रिफाइस नाइट है जब शी जिंग इन सब की बलि देने वाला है। तभी उसकी बात एक दूसरे कैदी से होती है और वो बताता है कि ये असल में एक घोस्ट सिटी है, जहाँ के सभी लोग श्रापित हैं और फुल मून वाले दिन मोस्टर बनकर इंसानों को खा जाते हैं। वू गैंग को लगता है कि शायद ये श्राप शी जिंग से जुड़ा हुआ है और उसी की तरह इन ज़ॉम्बीज़ को भी मारा नहीं जा सकता। फुल मून होने से ज़ॉम्बीज़ का बिहेवियर भी बदलने लगता है और तभी शी जिंग भी वहाँ आ जाता है। आते ही वो एक कैदी को मार डालता है और कहता है कि यहाँ से आजादी तुम्हें खून देकर ही मिल सकती है। वू गैंग को लगता है कि ये तो सरासर अन्याय है और शी जिंग को इस तरह निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए। तभी वो ज़ॉम्बीज़ भी बदलने लगते हैं और देखते ही देखते मैन ईटिंग मॉन्स्टर बन जाते हैं। सब लोग बचकर इधर उधर भागने लगते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी वू गैंग को पकड़ लेता है। तब वू गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर एक्टिवेट करता है और शी जिंग को ये देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब वू गैंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पता चलता है कि रिविलेशन पूरा होने पर देवताओं को 8 में से कोई एक डिवाइन पावर मिलती है और वू गैंग को मिली है मोनोक्रोम डिवाइन पावर, जो वही पावर है जिससे टियान ने उसके पिता को मारा था। लेकिन उसके मन में बस एक ही डाउट है कि क्या ये शी जिंग को हराने के लिए काफी होगी। आगे का सीन जियो का एक फ्लैशबैक है, जहाँ वो जी शाओ और डाजी के साथ है। यहाँ हमें उसकी फीलिंग्स पता चलती हैं कि वो भी डाजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया।
जी शाओ चाहता था कि वो दोनों मिलकर शैंग पर राज करे, लेकिन जियू इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कहता है कि उसकी मंजिल तो कहीं और है। उन्हें याद करके जियू को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि उस वक्त तो उन्हें मैं नहीं बचा पाया, लेकिन अब देवताओं को और अत्याचार नहीं करने दूंगा। इधर अरीना में ज़ॉम्बीज़ अभी भी लोगों को मार रहे हैं और वूगैंग को डर है कि उसकी पावर भी इनकी जान नहीं बचा सकती। तभी अचानक शीजिंग उस पर अटैक कर देता है और मौका देखकर एक ज़ॉम्बी वूगैंग को खाने की कोशिश करता है। शीजिंग उसे रोक लेता है और वार्न करता है कि कोई भी वूगैंग को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। फिर वो वूगैंग को मारने आगे बढ़ता है और देखता है कि उसने आसपास एक इनविजिबल शील्ड बना ली है। जल्दी ही वो उस शील्ड को तोड़ देता है और उसके टूटते ही मोनोक्रोम पावर का असर भी खत्म हो जाता है। शीजिंग कहता है कि तुम्हें तो मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मदद नहीं करता तो तुम इस पावर को कभी एंजॉय नहीं कर पाते। फिर वो उसे अपनी लाइफ को अलविदा बोलने को कहता है और इससे पहले कि वो वूगैंग की धज्जियां उड़ा पाए, एक की एनर्जी से बनी चेन उसका हाथ रोक लेती है। पता चलता है कि जियू यहाँ आ पहुँचा है और वो शीजिंग को उठाकर दूर पटक देता है। शीजिंग पूछता है कि आखिर आज ऐसा क्या खास है जो तुमने जेल से बाहर आने का फैसला लिया, और जियू कहता है कि जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर जियू वूगैंग को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। पता चलता है कि ये सब उसे डाजी ने बताया था, जो एक बार सपने में उससे मिलने आई थी। उसने जियू से कहा था कि जल्दी ही मेरा बेटा तुमसे मिलने आएगा और वो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगा। फिर वो उससे प्रॉमिस लेती है कि जब तक वूगैंग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें शांति से काम लेना होगा और उसके आने से तुम्हारी लाइफ को भी एक नया मकसद मिल जाएगा। जियू भी वादा करता है कि वो हमेशा वूगैंग की रक्षा करेगा और उसका इंतजार करते हुए उसने अपनी की एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर दिया। वूगैंग को भी वो उसी दिन पहचान गया जिस दिन वो यहाँ आया था और उसकी तलाश पूरी हो गई। आगे वो वूगैंग से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन पहले हमें शीजिंग और उसके मॉन्स्टर्स को हराना होगा। वो दोनों उनसे अलग अलग लड़ने का प्लान करते हैं, जहाँ वूगैंग ज़ॉम्बीज़ को और जियू शीजिंग को रोकेगा और वूगैंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है। शीजिंग उनका रिलेशन देखकर चौंक जाता है और कहता है कि चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस लड़के को यहाँ से बचाकर नहीं ले जा सकते। उसे लगता है कि जियू अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन जियू कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरे पास काफी एनर्जी है। ये सुनकर शीजिंग खुश हो जाता है और वो दिन याद करता है जब वो जियू को पहली बार यहाँ लाया था। वो जानता था जियू इंसानों का सबसे ताकतवर योद्धा है और इसीलिए उसने ज़ॉम्बीज़ को इसे हील करने के लिए बोला, ताकि ठीक होने पर वो उससे फाइट कर सके। ज़ॉम्बीज़ ने अपनी मेडिकल टेक्निक से जल्दी ही जियू को ठीक कर लिया, लेकिन टियान के साथ हुई लड़ाई में उसकी सारी की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। शीजिंग ने उसे मोटिवेट करने की बहुत कोशिश की और उसे यकीन दिलाया कि वो अपनी सारी शक्तियाँ वापस पा सकता है, लेकिन जियू को अभी भी लगता था कि शीजिंग अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आगे शीजिंग कहता है कि मैंने आज तक बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है वैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जरूर फाइट करोगे। तब जियू कहता है कि अगर ऐसा दिन आया तो वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा और इसीलिए मुझसे लड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। शीजिंग उसका जवाब सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुमसे लड़ना अब मेरा जुनून बन चुका है और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। जियू भी ठान लेता है कि जी शाओ और डाजी के लिए उसे ये करना ही होगा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।